चलो देखो जी, फिर अध्याय 1 का प्रश्न क्या है, 2 है, जिसमें हमको a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जब क्या है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जिसमें दिया था ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 दिया था, जी एक्स बराबर क्या दिया था, एक्स प्लस 1। चूंकि हम शेषफल प्रमेय से क्या जानते हैं कि r बराबर एफ ए होता है ना। कब होता है, जब x माइनस ए भाजक होता है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि भाजक क्या है अपने पास x प्लस 1 है, इसलिए r बराबर क्या होगा, f माइनस 1। चूंकि याद रखिएगा, चूंकि जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो क्या होगा, f माइनस ए बराबर क्या होगा, 0। क्या रखेंगे, f माइनस ए, 1 का मान क्या होता है, 0। रिमाइंडर क्या आता है भाई, 0 होता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि p माइनस 1 मतलब यहाँ पास का जो मान है उसको ले जा करके माइनस 1 रखेंगे। मतलब क्या ऐसे रखेंगे, देखिए माइनस 1 की पावर में कितना, 2, फिर प्लस ए एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 1, फिर प्लस क्या रखोगे, 2, बराबर क्या रहेगा, 0। बराबर क्या रहेगा, 0। बराबर क्या रहेगा, 0। फिर माइनस 1 का समघात है, मतलब किस में आता है, प्लस में। और प्लस और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ए, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2, बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, तो माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, 3। यहाँ थोड़ा सा करके बता दूं, यहाँ हल करके बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ ही बता रहा हूँ। ये माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। बराबर क्यों नहीं चला जाएगा जी, 3 बराबर क्यों चला गया ना, 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और a बराबर क्या आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ऐसे बना लोगे, बन जाएगा। क्या सभी स्टूडेंट, इसमें देखिए, क्या सभी स्टूडेंट ये जी एक्स एक्स माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रिंग को बना सकते हैं। इसमें x बराबर कितना रखना है, 1 है ना भाई, और आप उसमें मान को रखोगे और जो भी है मान निकाल सकते हैं। इसमें तीसरा भी बन जाएगा, सेम टू सेम है। अब बारी आते हैं चौथा भी, चौथा भी सेम है। यहाँ पास क्या दिया है, केवल t के पद में दिया है। कोई किसके पद में दिया गया है, t के पद में। या x दे रहा था, यहाँ पास क्या दे रहा है, t दे रहा है। क्या दे रहा है, t, मतलब t माइनस क्या दिया है, 3। तो t बराबर यहाँ पास क्या निकलेगा, 3। और 3 का मान जितने भी t है उस सबके जगह में रखना है, तो a का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बताना पड़ेगा कि बताऊं, बता दूं, चलिए ठीक है, बता देते हैं। कैसे होते रहे। चलिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर का ये सवाल है, जिसको हम देखते हैं, हल करेंगे। हल करते हैं। दिया है, क्या है, पर बाती नहीं है, ठीक है। तो ये पी टी बराबर कितना दिया है आपको, टी स्क्वायर 2at फिर माइनस 2a प्लस क्या है, 3 है। जिसमें भाजक कितना है भैया बताइए, t माइनस 3 दिया गया है। क्लियर। अब हम जानते हैं क्या, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि r बराबर एफ ए होगा जब भाजक क्या रहेगा, जब भाजक x माइनस ए होगा। चूंकि भाजक कितना है अपने पास, भाजक कितना है, t माइनस 3 है। इसलिए t बराबर कितना होगा, सॉरी r बराबर क्या हो, सॉरी हाँ r बराबर क्या होगा, f ऑफ 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, f ऑफ 3 होगा। चूंकि जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक
गुणनखंड है। तो P ऑफ क्या रखना है, यहाँ P लिख देना ना, P ऑफ 3 है ना, क्या रखना P ऑफ, क्योंकि P के पद में दिया है ना, ये देखो सवाल को, अगर F के पद में देता तो क्या लिखते, F लिखते, P दिया है तो क्या लिखेंगे अपन, P लिखेंगे। तो P लिखेंगे तो इसका सवाल देखिए कैसे हो जाएगा, P ऑफ 3 बराबर क्या रहेगा 0, P ऑफ 3 बराबर क्या रहेगा 0। तो देखिए T जितने भी T है उन सबके जगह में क्या रख दोगे आप, 3 रखोगे, तो 3 की पावर में यहाँ पास क्या हो जाएगा वर्ग, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2a3, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे कोई तकल्लीफ, तो 3 का वर्ग का मतलब 9, 3 दूनी 6a, 2a प्लस 3 बराबर 0। देखिए 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 6 में 2 जाएगा, 6a है और ये 2a है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो घटेंगे तो कितना आ जाएगा 4a, 9 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 12 इधर चला जाएगा, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा -12, -12, a बराबर कितना हो जाएगा -12/4, -12/4, 4 एकम 4, 4 दिया, तो a बराबर कितना आया -3। यही आपका क्या होगा, क्लियर बात, छाप लीजिए। देखिए अगला सवाल, इसमें क्या है कि देखो ये तो बना दिया मैंने, ये जैसे 5वां है आपका, ये GY और PY है, ये T के पद में था, अब ये किसके पद में है, Y के पद में है, तो यहाँ y बराबर कितना रखोगे -5, और हल हो करके a का मान आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका 5वां भी आपको स्वयं से हल करना है, ठीक है, क्लियर। अब आता है चौथे की बारी और 5वां, तो चौथा बनाऊं तो 5वां बनेगा और 5वां बनाऊं तो चौथा बनेगा। एक बार आपके लिए मैं होमवर्क करता हूं, अब अगर आप समझदार हो, जिसका दिमाग तेज है, इसका मतलब मैं ये समझूंगा ये जो चौथा नंबर का जो सवाल है वो किसके जैसा बनेगा, याद रखिएगा, एग्जाम्पल नंबर वो जो चौथा सवाल है वो उदाहरण नंबर 11 के जैसा बनेगा, सेम टू सेम बनाना है आपको। कैसे बनाना है, प्रश्न 4 चौथा नंबर और ये जो 5वां नंबर होगा ये 11वां के जैसा सेम टू सेम बनेगा। कैसा बनेगा, सेम टू सेम, क्लियर। जहां नाहक बुहा रहा होगा तो नाहक वहां बुहाएगा, क्लियर बात, क्लियर है, बना लोगे, कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, पर अपने तरीके से ज़्यादा कोशिश करना है। अगर आप समझदार हो तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करें, क्लियर, ओके। तो आप ध्यान दें कि ये पूरा सवाल, ये प्रश्न भी मुझे कंप्लीट चाहिए कल हो सके तो कापी में देखूंगा प्रश्न 1 का लड़कियों का और प्रश्न 2 का भी कुछ सवाल नोट हो जाना चाहिए। समझ गए बात, हो जाएगा। अभी हमारे पास कुछ काम है क्या, नहीं है, अभी होमवर्क स्कूल का भी नहीं मिल रहा, तो अभी समय अपने पास सही ढंग से बनाने का, समझ गए। चलिए, तो ये आपका चौथा और 5वां आप बना के देखिए, उसी के जैसा बना के देखिए, फिर मैं अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उदाहरण नंबर 11 ही क्यों समझा दूँ, क्या वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उदाहरण नंबर 11 समझा, ध्यान से देखो, चलो देखो, देखिए, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है, 5x + 6 होता है। इसी बहुपद को जब x - 2 से भाग दिया जाएगा तब शेषफल क्या होगा, इस आपको याद करें। तो अब यहाँ पास भाज्य क्या है, आपके पास f(x) है। अब f(x) कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, तो भाजक बराबर, भाजक क्या क्या दिया अपने को, x² - 4 और एक भाजक और था, कहाँ, यहाँ x - 2 है। जब f(x) को x² - 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 5x + 6 आता है। देखो, भाज्य बराबर लोग जानते हो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपको सूत्र मालूम है,
चलिए ठीक। तो भाजक अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4। भागफल नहीं पता था हमको, तो क्या मान लिया अपने, क्यू एक्स मान लिए। क्या मान लिए, क्यू एक्स मान लिए। शेषफल कितना दिया था, एफ 5x प्लस 6 दिया था। अब हमें ये मालूम हुआ है कि भाज्य और भाजक पता हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल हम याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं, याद करो। एफ एक्स का एक और भाजक कौन था, एक्स माइनस 2, यहाँ था एक और भाजक था ये एक्स माइनस 2। तो शेषफल प्रमेय से क्या जानते हैं, शेषफल बराबर आर बराबर क्या होगा, F2। जब भाजक x माइनस 2 है, जब भाजक क्या है, x माइनस 2 है, तो शेषफल r बराबर क्या होगा, f ऑफ 2 होगा। f ऑफ क्या होगा, 2 होगा। इसमें मान को रखेंगे, किसमें रखेंगे आप, इसमें मान को रखेंगे। ये जो सूत्र दिख रहा है ना, इसी में आप मान को रखोगे। क्या रखोगे, x के जगह में 2 का वर्ग कर दिए -4, फिर प्लस Q2 रख दिए, फिर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 हो गया। इसके बाद क्या होगा, मान को तो रख दिए, तो ये 4 माइनस 4, फिर ये Q2, 5 दूनी 10 प्लस 6 हो जाएगा। ये 4 माइनस 4 मतलब 0, और 0 का गुणा किससे हो गया, Q2 से। अच्छा, 0 का गुणा किसी भी नंबर से हो वो क्या हो जाता है, 0। तो इतने का मान पूरा क्या हो गया, अब 0 बचा क्या, फिर तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से वीडियो को आप देख लेना, ठीक है, क्लियर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कमेंट दोनों करो।